कभी कभी कानून में ऐसी पहेलियां सामने आती हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आज हम एक ऐसी उलझन भरी कहानी को समझेंगे। सोचिए, एक तरफ एक ऐसा आरोपी है जिस पर बहुत गंभीर इल्जाम है और उसे जमानत मिल जाती है, और दूसरी तरफ एक कम गंभीर अपराध वाला आरोपी जिसकी जमानत खारिज हो जाती है। अजीब है ना? तो सवाल यही है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा क्या होता है कि कानून की नज़र में एक बड़ा अपराध एक छोटे अपराध से कम गंभीर लगने लगता है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। यहाँ दो मामले आमने सामने हैं। एक तरफ इंदर मकवाना, इन पर 10 लीटर जहरीली शराब रखने का आरोप था, नतीजा जमानत खारिज। और दूसरी तरफ NDPS एक्ट के तहत कमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग्स की तस्करी का मामला, और यहाँ अंतरिम जमानत मिल गई। ये जो जमीन आसमान का फर्क दिख रहा है ना, हमारी आज की सारी बातचीत इसी पर है। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि गिरफ्तारी का मतलब सिर्फ किसी को पकड़कर ले जाना नहीं होता। इसके पीछे कुछ बेहद जरूरी और सख्त नियम होते हैं जिनका पालन करना ही पड़ता है। और यहीं छुपा है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा राज, गिरफ्तारी का आधार, यानी ये बताना कि किसी को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक कानूनी जरूरत है, एक ऐसा अधिकार जो हर नागरिक को मिला है। तो देखिए, किसी भी गिरफ्तारी के ना कुछ तयशुदा नियम होते हैं। पहला, उस व्यक्ति को ये जानने का पूरा हक है कि उसे क्यों पकड़ा जा रहा है। दूसरा, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जिसे अरेस्ट मेमो कहते हैं वो तैयार करना जरूरी है। और तीसरा, उसके किसी दोस्त या रिश्तेदार को खबर देना भी उतना ही जरूरी है। और ये बात बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इन नियमों को तोड़ा गया तो पूरी की पूरी गिरफ्तारी ही गैरकानूनी मानी जा सकती है। सोचिए, प्रक्रिया की एक गलती पूरी कार्रवाई पर पानी फेर सकती है। ठीक है, तो अब वापस चलते हैं अपने पहले केस पर, इंदर मकवाना के केस पर, जहां जमानत नहीं मिली थी। तो कहानी ये थी कि मकवाना पर जहरीली शराब रखने का आरोप था। कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने कहा कि समाज के लिए बड़ा खतरा है, वहीं बचाव पक्ष ने कहा कि ये घर में अकेले कमाने वाले हैं। मतलब सारा फोकस, सारी बहस इस बात पर थी कि अपराध कितना संगीन है। इस अपराध में सजा कितनी हो सकती थी? 6 साल तक की जेल। ये नंबर अपने आप में बताता है कि अदालत इस मामले को कितना गंभीर मान रही थी, और यही उनके फैसले का आधार बना। तो नतीजा क्या निकला? कोर्ट ने अपराध की प्रकृति को देखा, उसे समाज के लिए एक बड़ा खतरा माना और जमानत देने से साफ इनकार कर दिया। एकदम सीधा साधा फैसला जो पूरी तरह से जुर्म की गंभीरता पर आधारित था। अब आते हैं उस दूसरे केस पर, जो सुनने में तो पहले वाले से कहीं ज्यादा गंभीर है। ये मामला हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का है। यहाँ मामला था कमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग्स की तस्करी का। NDPS एक्ट में ये शब्द सुनते ही जमानत के दरवाजे लगभग बंद हो जाते हैं। लेकिन यहाँ बचाव पक्ष ने एक बिल्कुल अलग ही दांव खेला। उन्होंने जुर्म पर बहस ही नहीं की, बल्कि गिरफ्तारी के तरीके पर ही सवाल उठा दिया। बस यही एक लाइन, इसी एक दलील ने पूरे केस का पासा पलट दिया। बचाव पक्ष ने सीधे सीधे कहा कि पुलिस ने सबसे बुनियादी नियम ही तोड़ दिया। उन्होंने बताया ही नहीं कि गिरफ्तारी क्यों हो रही है। और इसका नतीजा हैरान करने वाला। कोर्ट का फोकस अपराध की गंभीरता से हटकर प्रक्रिया में हुई चूक पर चला गया। क्योंकि पुलिस ये साबित नहीं कर पाई कि गिरफ्तारी का कारण बताया गया था, कोर्ट ने इसे एक मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना और आरोपी को अंतरिम जमानत दे दी। तो अब सारी कड़ियां जुड़ रही हैं। जो पहेली शुरू में थी, अब वो सुलझने लगी है। दरअसल जमानत का फैसला 2 बड़े स्तंभों पर टिका होता है। देखिए, पहले केस में अदालत का पूरा ध्यान था अपराध पर कि वो कितना गंभीर है, और दूसरे केस में अदालत का ध्यान था प्रक्रिया पर कि क्या कानून का पालन सही से हुआ। इससे ये साफ होता है कि न्याय की तराजू में सिर्फ जुर्म नहीं तौलता, बल्कि जुर्म को साबित करने का तरीका भी तौला जाता है। तो सवाल ये है कि इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? हमें इससे क्या सीखने को मिलता है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कानून में दिए गए अधिकार सिर्फ कागजी नहीं होते, वो असल में बहुत ताकतवर होते हैं। प्रक्रिया में हुई एक छोटी सी गलती केस के नतीजे को पूरी तरह बदल सकती है, और यही सिद्धांत ये पक्का करता है कि ताकत का गलत इस्तेमाल न हो और हर इंसान की आज़ादी की रक्षा हो सके। और आखिर में हम एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं कि न्याय का असली मतलब क्या है? किसी अपराधी को सजा देना, या फिर
उस प्रक्रिया को बचाए रखना जो हर किसी को निष्पक्ष सुनवाई का हक देती है। ये एक ऐसा संतुलन है जिसके बारे में सोचना हम सबके लिए जरूरी है।